राज्य मंत्रिमंडल के 3 बड़े निर्णय। विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बढ़ेगी, उत्पादन शुल्क में भी सुधार। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में आज मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इनमें पहला निर्णय यह है कि महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग को वैधानिक दर्जा दिया जाएगा। साथ ही राज्य के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में भी वृद्धि की गई है। इसके अलावा उत्पादन शुल्क में भी सुधार करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी जानते हैं। महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना के बाद अब महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग को वैधानिक दर्जा देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा। इस बारे में सामाजिक न्याय विभाग ने जानकारी दी है। इससे अनुसूचित जातियों के नागरिकों को लाभ मिलेगा। राज्य के सरकारी फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी की डिग्री लेने वाले विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में 6,250 रुपए की वृद्धि करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। साथ ही स्नातकोत्तर विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में 10,000 रुपए की वृद्धि की गई है। बीएससी नर्सिंग कोर्स के विद्यार्थियों को भी अब 8,000 रुपए की छात्रवृत्ति चिकित्सा शिक्षा एवं औषधि विभाग देने का निर्णय लिया गया है। इससे उपरोक्त सभी विद्यार्थियों को बड़ा लाभ मिलेगा। आज हुई बैठक में राज्य उत्पादन शुल्क विभाग की राजस्व वृद्धि के दृष्टिकोण से उपायों पर चर्चा की गई। इस बैठक में राज्य उत्पादन शुल्क विभाग की विभिन्न दरों में सुधार का निर्णय लिया गया है। इसमें शराब पर शुल्क में भी वृद्धि की गई है। इससे सरकार को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद देवेंद्र फडणवीस ने केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक में मोदी सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल का लेखा जोखा दिया गया है। ऐसी जानकारी फडणवीस ने दी। इसके बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में फडणवीस ने मुंब्रा में हुई लोकल दुर्घटनाओं पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में लोकल ट्रेनों की भीड़ कैसे कम की जाए और लोकलों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए, इस पर सरकार प्रयास कर रही है।